ये खूबसूरत लड़की जॉय है। उस सुबह जॉय और उसके मंगेतर मैसन काम पर जाने वाले थे। विदा होने से पहले जॉय ने उसे एक ड्रिंक दी जो उसने उसके लिए खास तौर पर बनाई थी, क्योंकि उस दिन मैसन का जन्मदिन था। मैसन जानता था कि इसका स्वाद अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि वह अपनी प्रेमिका का सम्मान करता था, इसलिए उसने खुद को इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर जैक नाम का एक आदमी अपने सहकर्मियों के साथ बास्केटबॉल मैच देख रहा था, जब अचानक उनके बॉस आ गए। अपने बॉस को आते देख वे तुरंत अपने काम पर लौट आए। बिना किसी देरी के जैक के बॉस, जो पहले से ही उसके व्यवहार से तंग आ चुके थे, ने कहा कि उस दिन से जैक को निकाल दिया जाएगा। जैक ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने अपने बॉस को एक एक बास्केटबॉल मैच के लिए चुनौती भी दी। अगर वह जीत जाता है तो बॉस को उसे दूसरा मौका देना चाहिए, लेकिन अगर वह हार जाता है तो वह नौकरी छोड़ देगा। फिर वे शहर में एक बास्केटबॉल गली में गए। जैक ने पहले मैच जीता, लेकिन अंत में उसके बॉस ने चीजों को पलट दिया और जैक को हरा दिया, जिसका मतलब था कि जैक को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, जैसा कि उसने पहले वादा किया था। पार्टी करने से पहले उसके बॉस ने उससे कहा कि उसे नौकरी से निकालना उसके लिए मुश्किल था। पता चला कि जैक का बॉस कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। उसने कहा कि उसके लिए अपने बेटे को नौकरी से निकालना मुश्किल था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि काम पर पेशेवर होना चाहिए, और जैक को ऐसा नहीं लगता था। वह अपने काम में कभी अच्छा नहीं था। रात में काम से घर आने के बाद जॉय और उसके दोस्तों ने मैसन के जन्मदिन के लिए एक सरप्राइज पार्टी की तैयारी की। जब जॉय अपनी दोस्त टिप्पर से बात कर रही थी, तो जॉय ने उसे एक खास तोहफा दिखाया जो वह बाद में मैसन को देगी। ये लास वेगास की छुट्टियों का टिकट था। तोहफे को देखकर टिप्पर हैरान रह गई और उसने कहा कि मैसन जरूर एक भाग्यशाली व्यक्ति होगा, क्योंकि उसके पास जॉय जैसा प्रेमी है। फिर जॉय ने सभी को छिपने के लिए कहा। दुख की बात यह है कि जिस क्षण जॉय ने मैसन से बात की, मैसन अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के उससे संबंध तोड़ना चाहता था। यह सुनकर जॉय चौंक गई। यह जानते हुए कि सरप्राइज बर्बाद हो गया है, जॉय के दोस्तों ने छिपने से बाहर आने का फैसला किया। जॉय को खुश करने के लिए टिप्पर ने जॉय को अपने साथ बार में ले जाने का फैसला किया। बार में जॉय ने अपना दुख और गुस्सा जाहिर किया, लेकिन गुस्से में होने के बावजूद जॉय ने सगाई की अंगूठी फेंकना नहीं चाहा जो मैसन ने उसे दी थी, क्योंकि यह महंगी है। उसने इसे पहनना जारी रखने का फैसला किया। जॉय को देखकर, जो अभी भी उदासी में डूबी हुई थी, टिप्पर ने सुझाव दिया कि वे मैसन के लिए जॉय द्वारा खरीदे गए टिकट का उपयोग करके लास वेगास चले जाएं। यह सुनकर जॉय ने ऐसा करने का फैसला किया। इस बीच एक अन्य स्थान पर जैक ने आज दोपहर अपनी समस्या अपने दोस्त हेटर को बताई। जैक ने कहा कि वह अपने ही पिता द्वारा नौकरी से निकाले जाने के बाद तनाव में था और उसे दूर की जगह पर छुट्टी मनाने की जरूरत थी। जैसा कि टिप्पर ने जॉय को सुझाव दिया था, हैडर ने भी सुझाव दिया कि वे दोनों कुछ मौज मस्ती करने के लिए लास वेगास चलें। अगले दिन वे आखिरकार लास वेगास गए, जॉय टिप्पर के साथ और जैक हैडर के साथ। रात में लास वेगास में समय बिताने से संतुष्ट होने के बाद जॉय और टिप्पर ने आराम करने के लिए अपने होटल लौटने का फैसला किया। जैक और हेटर भी अपने होटल के कमरे में चले गए, लेकिन जब हेटर बाथरूम का इस्तेमाल करना चाहता था, तो वह टिप्पर और जॉय को बाथरूम के अंदर देखकर हैरान रह गया। जब चीजें शांत होने लगीं, तो जॉय ने रिसेप्शनिस्ट से शिकायत की, क्योंकि वे गलती से अजनबियों के साथ एक ही कमरा साझा कर रहे थे और उन्होंने दूसरा कमरा मांगा। पता चला कि कुछ गड़बड़ थी। अपनी गलती जानते हुए रिसेप्शनिस्ट ने उसे होटल में सबसे शानदार कमरा देने का फैसला किया, पेंट हाउस। यह देखकर जैक ने भी शिकायत करना शुरू कर दिया। जैक के लिए माफी के तौर पर रिसेप्शनिस्ट ने भी वही किया। उन्हें होटल में वीआईपी सुविधाओं तक पहुंच दी गई। समस्या हल होने के बाद वे चारों होटल की वीआईपी सुविधाओं में से एक लिमोसिन से शहर भर में घूमे। कैफे में घूमते समय जैक ने जॉय को बताया कि लास वेगास में उसके असली कारण यह था कि उसे उसके अपने पिता ने निकाल दिया था और वह कुछ तनाव दूर करना चाहता था। अभी अभी कहानी सुनकर जॉय बस मुस्कुराई। फिर उसने वहां होने का कारण बताना शुरू किया। वह परेशान थी, क्योंकि उसे अभी अभी उसके मंगेतर ने छोड़ दिया था। उन दोनों ने अपने जीवन की सभी समस्याओं को भूलने के लिए जितना समय चाहे मौज मस्ती करने का फैसला किया। जॉय आज सुबह उठी और जब उसने अपनी उंगली में अंगूठी देखी तो वह भ्रमित हो गई। फिर उसने आईने में जैक द्वारा छोड़ा गया संदेश पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि वह उसका इंतजार कर रहा था, जिसे उसने अपनी पत्नी बताया। अचानक जॉय को पिछली रात की घटना याद आ गई। उसे याद आया कि पिछली रात जब वह नशे में थी, तब उसने और जैक ने शादी कर ली थी। दूसरी ओर जैक ने हेटर को जॉय के साथ अपनी शादी के बारे में बताया। जैक ने कहा कि उसे भी नहीं पता कि उन्होंने शादी क्यों की, क्योंकि वे दोनों अभी अभी मिले थे। बातचीत के बीच में जॉय और टिप्पर आ गए। एक अजीब पल आया। जिस क्षण जॉय ने जैक को देखा, वह सीधे कैसीनो मशीन के पास गई। जैक तुरंत उसके पास गया और उससे कहा कि उन्होंने कल रात जो किया वह केवल एक गलती थी और उसे इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि वह तुरंत शादी कर लेगा, लेकिन भावनाएं उठ खड़ी हुईं।
वे दोनों बहस करने लगे और एक दूसरे को दोष देने लगे। जॉय को जैक का अभिमान बहुत पसंद आया और उसने उसका मजाक उड़ाने के लिए उसे एक पैसा दिया। जाने से पहले जैक ने कैसीनो मशीन पर दांव लगाने के लिए सिक्के का इस्तेमाल करने का फैसला किया। अचानक मशीन से एक तेज आवाज आई क्योंकि जैक ने $3 मिलियन का जैकपॉट मारा। उत्साह के बीच जॉय वापस लौटी और जैकपॉट का दावा करने की कोशिश की। जॉय ने कहा कि सिक्का उसका था, इसलिए जैकपॉट उसका था, जबकि जैक ने कहा कि यह उसकी किस्मत थी कि उसने जैकपॉट जीता, इसलिए पैसे उसके थे। जॉय ने अचानक कहा कि वे दोनों शादीशुदा थे और इस प्रकार उसका पैसा भी उसका पैसा है। उसे पैसे नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अगले दिन अदालत में समस्या को खत्म करने का फैसला किया। वे यह निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण पर गए कि पैसा किसका है। परीक्षण के दौरान न्यायाधीश उनके तलाक के कारणों के बारे में उलझन में थे। वे दोनों अनुचित रहे हैं। यह पहली बार था जब जज ने एक ऐसे जोड़े के तलाक के मुकदमे का फैसला किया जिन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए शादी की थी। जज ने उनसे $3 मिलियन जब्त करने का फैसला किया। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वे सब कुछ तय करने से पहले 6 महीने तक पति पत्नी की तरह रहने की कोशिश करें। इसके अलावा उन्हें काउंसलिंग मार्गदर्शन भी लेना था। लेकिन अगर 6 महीने की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से पहले कोई हार मान लेता है और तलाक मांगता है तो जज स्वचालित रूप से तलाकशुदा को पुरस्कार राशि दे देंगे, क्योंकि तलाकशुदा अंत तक जीवित रहने में कामयाब रहा था। जज का फैसला सुनकर, चाहे वह पसंद हो या न हो, अब से जॉय को जैक के अपार्टमेंट में एक साथ रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक विवाहित जोड़े के रूप में उनका जीवन आखिरकार शुरू हुआ। पहली रात जॉय बिस्तर पर सोना चाहती थी, इसलिए जैक को सोफे पर सोना पड़ा। जब जॉय ने जैक के बिस्तर की जांच की तो उसे मिचली आ रही थी, क्योंकि जैक के गद्दे से बहुत बदबू आ रही थी। अंत में जॉय को पूरी रात बिस्तर साफ करना पड़ा और वह बिल्कुल भी सो नहीं पाई। दिन ब दिन वे एक दूसरे को परेशान करने की कोशिश करते रहे। जॉय ने जानबूझकर बाथरूम में बहुत देर तक खुद को तैयार किया। जैक ने सिंक में पेशाब किया, टॉयलेट का ढक्कन और बाथरूम का दरवाजा खोला और भी बहुत कुछ किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनमें से कोई एक हार मान ले और 6 महीने से पहले तलाक मांग ले। भले ही उन्होंने एक दूसरे की जिंदगी खराब कर दी हो, लेकिन काउंसलिंग सेशन के दौरान वे अंतरंग और रोमांटिक दिखने का दिखावा करते थे। एक दिन टिप्पर के साथ व्यायाम करते समय जॉय ने बताया कि जैक की वजह से अब उसकी जिंदगी खराब हो गई है। टिप्पर को अचानक एक विचार आया। उसने सुझाव दिया कि जॉय जैक को एक बुरे पति की तरह दिखाने के लिए उसे फंसाए ताकि जज और सलाहकार उससे सहानुभूति रखें। इस तरह जॉय मुकदमा जीत जाएगा और पैसे का दावा कर सकता है। इस बीच कहीं और जैक को भी हैदर से यही सलाह मिली। अगले दिन उनकी नई योजना शुरू हुई। पहले दिन जैक ने जॉय के पेय में उत्तेजक पदार्थ मिला दिए ताकि वह अपने कार्यालय में परेशानी पैदा करे और उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। दुर्भाग्य से जैक की योजना विफल हो गई। दवा के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जॉय काम पर और भी अधिक उत्साही हो गई, यहां तक कि उसके सहकर्मी और बॉस भी उत्साहित हो गए। उस रात जैक के अपार्टमेंट में 2 सेक्सी महिलाएं आईं। 2 महिलाओं ने उससे कहा कि उनके अपार्टमेंट का दरवाजा टूटा हुआ है और वे कुछ समय के लिए वहां रहना चाहती हैं जब तक कि इसकी मरम्मत पूरी न हो जाए। जैक ने खुशी खुशी उन्हें अंदर आने दिया। फिर उसने नफरत करने वाले को बुलाया और फिर उसे अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर हेटर ने तुरंत जैक को दोनों महिलाओं को बाहर निकालने का आदेश दिया और कहा कि यह जॉय की योजना होनी चाहिए, जो जैक को किसी मामले में फंसाना चाहती थी। यह जानते हुए कि जॉय उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, जैक को एक विचार आया। उसने हेटर को आने के लिए कहा और अपने सभी दोस्तों को अपने अपार्टमेंट में एक पार्टी में आमंत्रित किया। जब जॉय घर आई तो वह घर पर इतने सारे लोगों को देखकर उलझन में पड़ गई। फिर जॉय ने बाथरूम में जैक से बहस की। जैक ने उसे यह कहकर उकसाने की कोशिश की कि वह जानता है कि जॉय अभी भी मैसन से बहुत प्यार करती है और उसे उसके साथ सुलह कर लेनी चाहिए और $3 मिलियन दे देने चाहिए। नाराज होकर जॉय ने तुरंत उसकी बातों का खंडन किया और कहा कि वह महान के साथ कभी वापस नहीं आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैक और जॉय के बीच प्रतिस्पर्धा अभी भी जारी थी। एक दिन जैक ने अपने दोस्त से जॉय को कॉल करने में मदद मांगी और सलाहकार की सहायक होने का नाटक किया। फिर उसने जॉय को कॉल किया और उसे बताया कि उस दोपहर के लिए काउंसलिंग शेड्यूल शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया था। खबर सुनकर जॉय खुश हुई और उस दोपहर आराम करने का फैसला किया, लेकिन अचानक उसने जैक की आवाज को चुपके से घर से निकलते हुए सुना। जॉय, जो संदिग्ध थी, ने तुरंत सलाहकार को वास्तविक शेड्यूल की पुष्टि करने के लिए कॉल किया। पता चला इसमें कभी देरी नहीं हुई थी। तब उसे एहसास हुआ कि यह जैक था जो उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। फिर वे सलाहकार अधिकारी के पास दौड़े। वे दोनों आखिरकार समय पर काउंसलिंग सेंटर पहुंच गए। कुछ दिन बाद शाम को जैक अपने माता पिता को आते और जॉय के साथ उसके अपार्टमेंट में बातचीत करते हुए खाना खाते देखकर हैरान रह गया। यह पता चला कि यह जॉय ही थी जिसने उन्हें आमंत्रित किया था। जॉय जैक के माता पिता के साथ जल्दी घुल मिल गई। फिर जैक उसे थोड़ी देर बात करने के लिए बाहर ले गया।
बाहर जॉय ने जैक को जैक के माता पिता को आमंत्रित करने के अपने उद्देश्यों के बारे में बताया। वह उसके माता पिता का दिल जीतना चाहती थी और जैक के माता पिता के सामने एक अच्छी बहू बनकर फिर मुकदमे के दौरान वे अपने बच्चे की बजाय उसकी तरफ होंगे। जैक, जिसने बिग जॉय को ऐसा न करने के लिए मना लिया था, वह तब तक कुछ भी करने को तैयार था जब तक उसके माता पिता शामिल न हो। दया के कारण जॉय ने आखिरकार मान लिया। वे फिर रात का खाना जारी रखने के लिए लौट आए। जॉय ने खुद को जैक के माता पिता से परिचित किया। वह अपने ससुर को जैक को फिर से काम पर रखने के लिए मनाने में भी कामयाब रही। अगले दिन जब जॉय काम कर रही थी, जैक ने उसका सामान खोला। वह जॉय की कमजोरी ढूंढना चाहता था और फिर उसने कल रात जो किया था उसका बदला लेना चाहता था। बाथरूम में उसके खिलाफ कुछ करने के लिए खोज करते समय उसे जॉय के पूर्व मंगेतर की एक अंगूठी मिली। उस रात जैक मेसन से मिलने गया जैक ने उससे यह भी कहा कि अगर वह जॉय के साथ वापस जाना चाहता है तो वह कल उससे मिलने पार्क में आ सकता है। अगले दिन जैक ने शहर के पार्क में एक पारिवारिक समारोह आयोजित किया। जॉय ने टिप्पर को भी एजेंडे में आमंत्रित किया। दूर से जैक को अपनी भतीजी के साथ खेलते हुए देखकर जॉय दंग रह गया। उस पल जो परेशान करने वाला जैक जॉय को हर दिन देखता था, वह अचानक एक ऐसे व्यक्ति के बदले में गायब हो गया जो दयालु था और बच्चों से प्यार करता था। जैक ने फिर अपनी भतीजी और जॉय को साथ में टहलने के लिए आमंत्रित किया। जब जैक शौचालय गया तो जॉय ने मेसन को वहां पाकर चौंक गया। बिना किसी देरी के मेसन ने आत्मविश्वास से जॉय से उसके साथ सुलह करने के लिए कहा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जॉय ने उसे अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि अब उसे एक नया व्यक्ति मिल गया है जो बहुत बेहतर है। जैक ने हैडर को बताया कि उसे जॉय के काम करने वाली कंपनी द्वारा आयोजित एक पार्टी में आमंत्रित किया गया था। हैडर ने कहा कि यह जैक के लिए जॉय को धोखा देने का एक अच्छा अवसर था, लेकिन खुश होने के बजाय जैक वास्तव में संदिग्ध लग रहा था। जॉय और मेसन के बीच पार्क में हुई घटना के बाद से जैक को डर था कि एक दिन वह वास्तव में जॉय को खो देगा। इस बात का एहसास के बिना जैक को परेशान करने वाली महिला जॉय में दिलचस्पी होने लगी। हेटर ने जैक को याद दिलाया कि शुरू से ही उनका लक्ष्य $3 मिलियन का जैकपॉट मनी था, इसलिए जैक को ध्यान केंद्रित करना था ताकि वह पैसा पा सके। अंत में जैक ने योजना बनाने का फैसला किया। अगली दोपहर पार्टी में योजना के अनुसार जैक जॉय के बॉस सहित वहां मौजूद सभी लोगों से दोस्ती करने में कामयाब रहा। उस रात पार्टी के बीच में जॉय ने अपना पहनावा बदलने का फैसला किया और एक शानदार ड्रेस पहनी। जॉय की खूबसूरती को देखकर जॉय को धोखा देने की जैक की योजना अचानक गायब हो गई। पार्टी के अंत में सभी लोग बॉस की घोषणा सुनने के लिए इकट्ठे हुए कि पार्टी का राजा कौन है। जैक को चुना गया और उसे एक ट्रॉफी दी गई, लेकिन मंच छोड़ने से पहले उसे एक भाषण देना था। फिर उसने पार्टी का राजा चुनने के लिए सभी का धन्यवाद किया। आश्चर्यजनक रूप से उसी क्षण उसने सबके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करके और साथ में बिताए गए खूबसूरत पलों को याद करके दिखाया कि वह जॉय से कितना प्यार करता है। अंदर ही अंदर जैक झूठ नहीं बोल सकता था कि अब उसे जॉय से प्यार हो गया है। उन मीठे शब्दों को सुनकर जॉय का दिल छू गया। पार्टी खत्म होने के बाद वे दोनों साथ साथ घर गए। घर लौटते समय जॉय ने जैक को बताया कि उसके पास एक अविस्मरणीय याद है। बहुत पहले, नौकरी मिलने से पहले, वह एक समुद्र तट के पास एक लाइट हाउस में गई थी। वह बहुत मुक्त महसूस कर रही थी क्योंकि वह अपनी आंखों के सामने विशाल महासागर की ओर देख रही थी और अपनी त्वचा पर हवा के झोंके महसूस कर रही थी। लहरों की शांत ध्वनि ने वास्तव में उसे शांत कर दिया, लेकिन चूंकि वह अब काम में व्यस्त थी, इसलिए उसके पास फिर कभी उस जगह जाने का समय नहीं था। हफ्ते बीत गए और आखिरकार 6 महीने बीत गए जब से वे साथ थे। जॉय और जैक के मुकदमे का दिन आखिरकार आ गया। उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ। सुबह जब वे अदालत जाने वाले थे, जॉय अपार्टमेंट के सामने मेसन से मिली। मेसन ने फिर भी जॉय के साथ वापस आने की कोशिश की। फिर उसने उसे सगाई की अंगूठी दी जो उसने उसे तब दी थी जब वे दोनों साथ थे। अंगूठी देखकर जॉय अवाक रह गई। उसे पक्का पता था कि यह जैक ही था जिसने मेसन को अंगूठी दी थी ताकि वे फिर से साथ आ सकें। जॉय वाकई निराश थी। जैक ने उससे जितनी भी मीठी बातें की और साथ में जितने भी अच्छे पल बिताए, उसके बाद उसे एहसास हुआ कि जैक के पीछे सिर्फ पैसा ही था। हालांकि उसे लगा कि वह अपना दिल खोलने में सक्षम हो रहा है, लेकिन यह पता चला कि सब कुछ एक क्रूर झूठ से ज्यादा कुछ नहीं था। ट्रायल शुरू होने के कुछ समय बाद जज ने पूछा कि क्या वे 6 महीने की परिवीक्षा अवधि बीतने के बाद भी साथ रहना चाहते हैं या तलाक का ट्रायल जारी रखना चाहते हैं। जैक के जवाब देने से पहले ही जॉय ने तुरंत अपने वकील के जरिए जवाब दे दिया। वकील ने कहा कि जॉय अभी भी तलाक लेना चाहती है। उसने कहा कि जैक को पैसे के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने इसे छोड़ दिया है और जैक इसे सब दावा कर सकता है। अभी फैसला सुनकर जैक उलझन में पड़ गया। ऐसा कहने के बाद जॉय ने तुरंत मेसन के लिए अंगूठी दी और फिर जैक को अलविदा कहा। उस रात
भले ही जैक ने बहुत सारा पैसा जीता हो, लेकिन वह दुखी था। जॉय के साथ पार्टी करने के बाद जैक को एहसास हुआ कि वह उसके लिए कितनी कीमती थी। फिर उसने पीछे छोड़ी गई एक तस्वीर देखी। यह एक लाइट हाउस की तस्वीर थी जिसका जॉय ने पहले उल्लेख किया था। अगले दिन कार्यालय में जॉय के बॉस ने घोषणा की कि जॉय को पदोन्नत किया गया था, लेकिन खुशी से प्रस्ताव स्वीकार करने के बजाय उसने अपने सहकर्मी को यह कहते हुए प्रस्ताव दे दिया कि वह इस्तीफा देना चाहती है। जॉय ने कहा कि इस पूरे समय वह हमेशा काम में व्यस्त और विवश रहती थी, अपनी खुशी का त्याग करने की हद तक। वह यह भी भूल गई कि आखिरी बार वह कब खुश थी, क्योंकि जॉय ने अपना फैसला कर लिया था, इसलिए उसका बॉस भी उसे रोक नहीं सका। दूसरी ओर जैक ने अपने माता पिता के सामने कबूल किया कि जॉय के साथ उसकी शादी एक झूठी शादी से ज्यादा कुछ नहीं थी। उसके पिता ने सलाह दी कि भले ही जैक की शादी झूठी थी, लेकिन उसके दिल में प्यार की भावना सच्ची थी, और अपने बेटे की उथल पुथल देखकर उन्हें यकीन था कि जैक वाकई जॉय से प्यार करता है। उसके पिता ने उससे कहा कि अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो उसे अपने जीवन के प्यार का पीछा करना चाहिए। अपने पिता की ये बातें सुनकर जैक तुरंत जॉय को खोजने निकल पड़ा, लेकिन दुख की बात है कि हर जगह देखने के बाद भी टिप्पर सहित किसी को भी नहीं पता था कि जॉय कहाँ है। अचानक जैक को वह खास जगह याद आ गई जिसका जिक्र जॉय ने पहले किया था, यानी लाइट हाउस। जैक ने तुरंत हैडर की कार उधार ली और लाइट हाउस चला गया। आखिरकार वे फिर से मिले। समुद्र तट पर हवा और लहरों की आवाज के बीच जो शांतिपूर्ण लग रही थी, जैक ने अपने दिल की बात कहने की हिम्मत की। उसे एहसास हुआ कि शादी के बाद से ही वह उसे बहुत परेशान कर रहा था, और उसने अपने बीच सब कुछ ठीक करने के लिए दूसरा मौका मांगा। उसने जॉय से वादा किया कि वह एक ज्यादा भरोसेमंद पति साबित होगा। फिर जैक ने घुटनों के बल बैठकर प्रपोज किया। जॉय जैक के शब्दों से बहुत प्रभावित हुई, और फिर उसने जवाब दिया कि वह फिर से उसके साथ रहने को तैयार है।